और राम राम भाई सारे भाइयों ने। हमारे व्लॉग थोड़े से गैप में आ गए थे तो ये कंटिन्यू व्लॉग आए करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। ब्रसल पहुंच के थे हम। उरे तो भाई टिकट लई यू इस पर दबया दबदा नहीं ये हो गया। नेक्स्ट टू देन पे हेयर, ये हमारी टिकट आएगी। इसमें तो लिकट आई थी तो यहाँ 2 टिकट आएगी हमारी। एक दिन का यू खराब भी हो रहा था, एक बंदा आया था उठा, उसने हमारी हेल्प करी, वो खड़े उठवाए, उस बंदे ने हेल्प करी थी। समझ तो इनकी आंधी है को नहीं कुछ भी, बाकी न्यू हेल्प कर दी बंदे ने। और तो मेट्रो आवेगी घुस घास का गड़ी को फिर जाएंगे। सो भाई हमारी मेट्रो आ गई थी, फिर हम इसमें चढ़ के थे। फिर हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन पर जाकर हमने ना ब्रसल जाना था, जो बेल्जियम का मेन सिटी है ब्रसल्स, तो वहाँ हमें जाना था। तो हम उतरे थे, हमारी फ़्लाइट थी चार्लेरियो एयरपोर्ट की मैनचेस्टर से। तो हम चार्लेरियो से हम जा रहे थे ब्रसल्स। दैन यहाँ से हम ट्रैम में बैठे, ट्रैम में बैठ के हम, जो इनका बस स्टैंड और ट्रैम स्टेशन और रेलवे स्टेशन एक ही जगह है यहाँ पे ना सारा कुछ। तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम वहाँ से ट्रेन लेके ब्रसल की, फिर हम ब्रसल जाएंगे। देन हम आगे बताता हूँ भाई क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। और पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि भाई किसी भी भाई ने यूके से यूरोप जाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊँगा कि हमें क्या क्या नीड पड़ेगी, स्टूडेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, और डिपेंडेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है। अगर कोई वर्क परमिट पे है तो उसके लिए क्या कुछ नीड पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन की। तो ये यहाँ की ट्रैम थी, हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन पे। देन फिर यहाँ से हम, ये जो साइड में ट्रेन खड़ी है डबल डेकर ट्रेन, तो हम इसमें बैठ के जाएंगे। तो वही पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी यूरोप के वीज़ा की। VFS की ले लो, या फिर BLS है स्पेन के लिए। VFS में कई कंट्रीज़ हैं, इटली पुर्तगाल होगी। और अगर TLS में जाना है तो फ्रांस, बेल्जियम, जर्मन और स्विट्ज़रलैंड। TLS में से इन चारों कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट उठेगी। पहले अपन ने करना है क्या, पहले करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। देन उसका एक कोड होता है, उसको लेके फिर अपॉइंटमेंट उठेगी। जो भी हमें अपॉइंटमेंट मिल रही है पहले, और 2 महीने 3 महीने बाद की भी मिल सकती है, तो हम वो पिक कर लेंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉलेज की छुट्टियां चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बच्चा कि कॉलेज की छुट्टियां चाहिए हमें, या फिर हमें एम्प्लॉयर से छुट्टियां चाहिए, इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता। हमें सिर्फ कन्फर्मेशन लेटर चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट से भी हमें एम्प्लॉयर लेटर चाहिए इन्फॉर्म कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, दैट्स इट। सो अपॉइंटमेंट डेट उठाने के बाद हमें जो भी उनके चार्जेस पे करने हैं VFS के या BLS के, अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़ होते हैं, अकॉर्डिंग टू VFS सेंटर या फिर BLS सेंटर या TLS कॉन्टैक्ट सेंटर जो होता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने अपने चार्जेस ले लेते हैं भाई। अपॉइंटमेंट के बाद हमें पहला काम करना है एप्लीकेशन फॉर्म। हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें अपनी सारी डिटेल देनी है, जो भी अपनी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हम, मेरा नाम ये है, पासपोर्ट नंबर, हम इस दिन से इस दिन तक यूरोप में जा रहे हैं, जिस भी कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक फ्रांस का कर रहे हो या स्पेन का कर रहे हो या बेल्जियम का कर रहे हो। जैसे मैं बेल्जियम का गया था तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई थी कि मैं इस दिन से इस दिन तक बेल्जियम जा रहा हूँ, और मेरा जो भी ट्रैवल प्लान है वो मैंने अलग से बना दिया था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कॉलेज का कंफर्मेशन लेटर चाहिए भाई स्टूडेंट के लिए। होटल बुकिंग चाहिए कंफर्म्ड, फ़्लाइट टिकट्स रिटर्न चाहिए हमें कंफर्म्ड चाहिए, और इंश्योरेंस हमें चाहिए कंफर्म्ड। या तो आप 1 साल का ले लो, अप्रोक्सीमेटली 62 और 65 पाउंड्स का कपल का हो गया था, मे बी 30 पाउंड्स और 35 पाउंड्स का 1 साल का। आप 1 साल में मल्टी ट्रैवल कर सकते हो उसी ट्रैवल इंश्योरेंस पे। देन फ़ोटोज़ चाहिए हमें 35x45 वाइट बैकग्राउंड, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें 3 मंथ्स की। अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर 800 से 1000 पाउंड्स हों तो इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमें कॉलेज से कुछ छुट्टियां लिखवाने की नीड नहीं होती कि हमें कोई हॉलीडेज़ का लेटर चाहिए या कुछ भी चाहिए। देन मेन थिंग है कि कंफर्मेशन लेटर। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई दी आपको। दोबारा से एक बार फिर मैं बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट हमने लेनी है, दैन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कॉलेज से कंफर्मेशन लेटर लेनी है, होटल बुकिंग्स कंफर्म्ड होनी चाहिए, या booking.com से भी कर सकते हो आप। अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसमें यूज़ करके तो आप उससे भी कर सकते हो, वो कंफर्म्ड ही होती है, पे करने की नीड नहीं होती भाई उसमें ना। और फ़्लाइट टिकट्स ये कंफर्म चाहिए। अगर आपके पास है कोई सोर्स के आप फ्री में ही काम चला लो अपना, बिना पे करे आपको कंफर्म टिकट मिल जाए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी इसमें पे करना ही होता है। इंश्योरेंस बी मस्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस यूरोप के लिए शेंगन एरिया का बी मस्ट, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है कोई भी बंदा, तो उसके लिए हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, जनरल कन्फर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 3 मंथ्स की पे स्लिप्स, और 3 मंथ्स का ही हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। देन हम अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन हम वहाँ पे चले जाएंगे और हमारी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी ऑन द टाइम ऑफ आवर अपॉइंटमेंट। और देन आपका वीज़ा जो है वो साथ के साथ वो चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन, कोई कमी तो नहीं है, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। देन आपको ये भी बता देंगे कि हम आपके पास है ना कुरियर भी कर देंगे। तो कुरियर के अलग से चार्जेस होते हैं, और उनके जो VFS के जो एम्बेसी के चार्जेस हैं, VFS के चार्जेस हम पहले ही पे कर देंगे। जो एम्बेसी के चार्जेस है वो हमें ऑन द टाइम ऑफ सबमिशन हमें करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 पाउंड्स होते हैं ये, 80 यूरोज़ में भी 70 पाउंड्स। सो ये हमें पे करने पड़ेंगे। और कुरियर चार्जेस जो हैं पर पर्सन 30 पाउंड्स हमें देने पड़ेंगे। तो हमारा वीज़ा अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलें 1 वीक में और 10 डेज़ में हमारा वीज़ा हमारे पास पहुंच जाता है। तो भाई ये सारा इजी सा प्रोसेस है, हर कोई अपने आप कर लेता है। वैसे अलग अलग बंदे बैठे हैं चार्जेस लेने के लिए कि हम इतने चार्ज कर रहे हैं, हम उतने चार्ज कर रहे हैं। तो भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और जिसने भी मेरी हेल्प चाहिए, जिस भी बंदे को मेरी हेल्प चाहिए, तो मेरे को कमेंट कर लो, या फिर मैं ईमेल दे दूँगा अपना, तो ईमेल में मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। देन मैं उसकी हेल्प कर लूँगा। कोई ट्रैवल प्लान बनाना है या कुछ भी आपको कोई भी किसी प्रकार की मेरे से हेल्प चाहिए, तो मैं भाइयों की हेल्प कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि अपने आप से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इजी सा प्रोसेस है, और ऐसे ही मैं मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहो मेरे भाई, और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालता रहूँगा अलग अलग कंट्रीज़ की। और जैसे हम पुर्तगाल भी गए थे तो उसका भी मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या प्रोसेस था। तो आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही भाई, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम भाई सारा ना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।